तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साम्यावस्था। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्विलिब्रियम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इक्विलिब्रियम। अच्छे समझिएगा, बहुत ही नई नई चीजें आपको समझ में आएंगी और बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स आपके जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम यानी इसे बोलते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था, साम्यावस्था बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, अब सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम क्या चीज है ना। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है मैं आपको बताऊं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी सिस्टम पे, ऑन एनी सिस्टम, यानी किसी निकाय पर, किसी निकाय पर, किसी निकाय पर, किसी निकाय में निहित प्रत्येक कण पर परिणामी बल शून्य हो। आपको वीडियो में बने रहना है लास्ट तक, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ऑन एनी सिस्टम इफ नेट फोर्स ऑन ईच पार्टिकल इज जीरो। अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स, किसी सिस्टम में जितने भी पार्टिकल हैं उन सभी पर नेट फोर्स अगर जीरो हो जाता है, यानी परिणामी बल प्रत्येक कण पर शून्य हो जाता है, तो वह जो निकाय है वो साम्यावस्था में कहलाएगी। वो जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। वैसे इक्विलिब्रियम में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो उस पर नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, परिणामी बल आघूर्ण भी शून्य होना चाहिए, और उस पर नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। वैसे ये दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं जब तभी सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था में कहलाता है। तो यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें समझने की जरूरत है। यहां पर आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में आपको नेट फोर्स जीरो कराना होगा। ठीक है, सिंपल फंडा यही है। अब इसके जो भी क्वेश्चंस अगर हमें सॉल्व करने, क्वेश्चन तो अभी हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें आपको पॉइंट सारे क्लियर होने चाहिए कि कब हमें चार्ज को कहां रखना है, किस सिचुएशन में। तो सबसे इसमें पहला पॉइंट जो हमारा आएगा, ध्यान से देखिएगा, जो पहला पॉइंट आएगा वो आएगा आपका, ध्यान से समझिएगा, जिसमें हम पहले ले रहे हैं नोट वन समझाने जा रहे हैं आपको। करना क्या है, आपको क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा आपने, सबसे पहले दो ही कंडीशन मिलेगी। जैसे क्या है कि एक मान लीजिए दो चार्ज हैं, सपोज करिए दो आवेश हैं, एक है प्लस का Q1 और एक है प्लस का Q2, यानी दोनों चार्ज पॉजिटिव है। दोनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव है। तो जो तीसरा चार्ज है, ध्यान से समझिए, एक समझिए, बाकी आपको ऐसे ही अप्लाई करना है। दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है तो तीसरा जो थर्ड चार्ज है वो कहां रखा जाना चाहिए, और साथ में वो जो तीसरा चार्ज है किस प्रकृति का होना चाहिए, जिससे इस पे और जो तीसरा चार्ज हम रखेंगे उन सभी पर बारी बारी से नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, यानी परिणामी बल का मान शून्य होना चाहिए। तभी हमारा जो निकाय है, तीन आवेशों का निकाय जो बनेगा, दो का तो है और तीसरा रखना है, तो इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आएगा। ये हमें समझने की जरूरत है। तो क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब मैं काम करता हूं, तीसरा चार्ज अपने मन से, तीसरा चार्ज मैं पॉजिटिव ले लेता हूं समझाने के लिए। तो मैंने एक तीसरा चार्ज ले लिया पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज को इसकी ज्वाइनिंग लाइन यानी आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच में कहीं रख दिया। मान लीजिए हमने यहां रख दिया, यहां पे रख दिया। मान लीजिए पॉइंट है आपका P, और ये चार्ज कैसा है? तो ये है पॉजिटिव, प्लस का Q ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। अब जरा देखिए, क्या सभी पर नेट फोर्स जीरो पॉसिबल है? देखिए क्या करना है, इस वाले पर Q2 पर ये Q1 वाला लगाएगा किधर? इधर लगाएगा, प्लस प्लस तो रिपल्सन होगा, यानी प्रतिकर्षण होगा।
प्लस प्लस ये भी क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर की ओर। अब आप यही देखिए, खुद समझिए कि इस पर नेट फोर्स यहाँ पे जीरो हो ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पर, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो ये तो ऐड हो जाएंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो चार्ज है ज्वाइनिंग लाइन के बीच में जो रख रहे हैं प्लस तो नहीं होगा। अब जरा माइनस की सिचुएशन को देखते हैं, यहाँ पर हम माइनस ले लेते हैं। जैसे ही इस चार्ज को माइनस लेंगे वैसे ही ये माइनस वाला इस प्लस पे किधर फोर्स लगाएगा, अपनी ओर लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा यानी आकर्षित करेगा। और ये देखिए यहां पर इस तरीके से अगर दोनों परिमाण बराबर हो गए तो ये पॉसिबिलिटी, ये संभावना है कि इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। यानी इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स परिमाण में अगर बराबर हो गए तो इसका ये मतलब है कि इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। अब इसको चेक करते हैं, ये प्लस है तो प्लस वाला अपनी ओर खींचेगा, और ये है प्लस तो ये वाला अपनी ओर खींचेगा, तो ये हो जाएगा इधर की ओर। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है। और जरा इस पे देख लें, तो ये है माइनस, ये है प्लस, तो ये वाला अपनी ओर खींचेगा, और ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये वाला जो प्लस है इसको अपने से दूर की ओर फोर्स लगाएगा, यानी रिपल्सन लगाएगा, यानी प्रतिकर्षण लगाएगा, तो इस पे भी पॉसिबिलिटी है। आपको हर बार यही काम करना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, तो यहां पर ये तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब प्लस प्लस है, तो तीसरा चार्ज हमने ले कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, माइनस। अब आप देखिए, खुद ही देखिए यहां पर, अगर हम यहां पर Q1 ले लेते हैं और ये ले लेते हैं Q2, इस बार मैंने Q1 Q2 दोनों नेगेटिव ले लिया है, दोनों ऋणात्मक ले लिया है, और तीसरा चार्ज जो हम रखने जा रहे हैं वो तीसरा चार्ज हम प्लस वाला रख के देखते हैं। प्लस वाला यहां सेटिस्फाई नहीं हुआ था, तो यहां पर हम प्लस रख लेते हैं। अब देखिए ये वाला इस पे, ये वाला माइनस Q1 वाला इसको अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये माइनस Q2 वाला इसको अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फोर्स विपरीत हैं, दोनों बल विपरीत हैं। अगर परिमाण बराबर हो जाए तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सीधी सी बात है, तो नेट फोर्स इस पे जीरो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बनती है। और Q1 वाला Q2 पर किधर लगाएगा, ये देखिए माइनस माइनस रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण होगा, और ये Q2 वाले पर ये प्लस का Q वाला अपनी ओर लगाएगा, तो यहां भी पॉसिबिलिटी बन रही है। अब आ जाओ इस पे, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये अपनी ओर खींचेगा, ये माइनस तो इसको रिपेल करेगा, तो इस तरीके से यहां भी पॉसिबिलिटी बन गई। अब जरा आप इन्हीं चार्जेस को, इन्हीं दोनों सिचुएशन पर बाहर रख के सभी पे देखो क्या फोर्सेस अपोजिट बन रहे हैं। आप पाओगे, करके देखिएगा, आप ये पाओगे कि पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। तो आप यहां से रूल बना सकते हो क्या, कि इफ पहले से जो रखे हुए चार्ज समान प्रकृति के हैं, ध्यान से समझिएगा, यदि रखे हुए दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, यानी जो Q1 Q2 है या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, सेम नेचर के हो, तब साम्यावस्था के लिए तीसरा आवेश इनके विपरीत प्रकृति का होगा, इनके विपरीत प्रकृति का होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में आपको क्या लिखना है, इस पॉइंट को बना के आप लिख लीजिए कि इफ द टू प्लेस्ड चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, मींस इफ दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव, देन थर्ड चार्ज जो कि रखा जाएगा, तीसरा वाला चार्ज फॉर इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था के लिए, वो इनसे विपरीत प्रकृति का होगा। मतलब अगर ये प्लस प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस माइनस है तो ये प्लस। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ज्वाइनिंग लाइन के बीच में रखा जाएगा, एंड द चार्ज विल बी प्लेस्ड ऑन द ज्वाइनिंग लाइन ऑफ द टू चार्जेस, यानी जो आवेशों की मिलाने वाली रेखा है उस पर रखा जाएगा। वो भी तीसरा आवेश, वो भी इनसे विपरीत प्रकृति का, मतलब ये प्लस प्लस तो ये माइनस माइनस तो ये प्लस, और ज्वाइनिंग लाइन के बीच में, बाहर नहीं, ज्वाइनिंग लाइन से बाहर नहीं। ये पहला पॉइंट हो गया। अब आ जाइए नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या है, नोट नंबर 2 ये है कि यदि दोनों आवेश, ध्यान समझिएगा, यदि दोनों, ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है
यदि दोनों आवेश, ध्यान से समझिएगा, विपरीत प्रकृति के हों। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक चार्ज है Q1 जो कि कैसा है, पॉजिटिव, और एक चार्ज है दैट इज Q2 जो कि है नेगेटिव। तो अब मैं आपको बताता हूं, आप करके देखिएगा इसी फंडा से, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं, आपको याद क्या रखना है। अगर ये प्लस है ये माइनस है तो तीसरा आवेश जो रखा जाएगा वो इनकी ज्वाइनिंग लाइन से बाहर रखा जाएगा। अब ज्वाइनिंग लाइन से बाहर इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि कौन सा आवेश जो रखा जाएगा वो किस प्रकृति का होगा साम्य अवस्था के लिए। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर Q2 से इधर रख रहे हो, ये माइनस है, तो रखा जाने वाला तीसरा चार्ज यहां पर रखोगे कि जिससे तीनों पर परिणामी बल 0 हो जाए, यानी हमारा निकाय साम्य अवस्था में आ जाए। इसके लिए इस पर नेट फोर्स 0, इस पर नेट फोर्स 0, इस पर भी नेट फोर्स यानी परिणामी बल सभी पर क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये प्लस है ये माइनस है और आप प्लस रख के इक्विलिब्रियम करना चाहते हो, आप प्लस भी रख सकते हो, इस केस में माइनस भी रख सकते हो। अब जब ये प्लस हो ये माइनस हो, बस आपको ध्यान रखना क्या है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको रख लीजिएगा, प्लस माइनस, तो यहां पर प्लस रखा जाएगा। पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो जो माइनस के बराबर बाजू में, इस तरीके से। और अगर आप माइनस चार्ज रखना चाहते हो तो उस प्लस के इधर होना चाहिए। मतलब बात समझ में आ गई, ध्यान से समझिएगा, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं सिंपल याद रखने का। क्या, ये प्लस Q1 ये माइनस का Q2। अब आप क्या रखना चाहते हो, हमने कहा हम धनात्मक आवेश रखना चाहते हैं, तो आपको पहले से दिमाग बैठाना, धनात्मक यानी पॉजिटिव रखना चाहते हो, प्लस माइनस बनाओ, सीरीज बनाओ, प्लस माइनस, फिर क्या आएगा प्लस, तो प्लस को रखोगे तो इधर रखना पड़ेगा। किसी ने कहा नहीं सर मुझे तो माइनस रखना है, तो माइनस रखना है तो माइनस प्लस और माइनस यानी इधर आना चाहिए, एक क्रम बनना चाहिए इस तरीके से। माइनस का Q रखना है तो इधर रखो। तो ये है फंडा। तो अब मैं समझ में आ गया होगा बात आपको क्या, तो यहां पर प्लस माइनस, प्लस भी रख सकते हो माइनस भी रख सकते हो, बस यहां पर ये पॉइंट ध्यान रखना है, इफ चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, इफ द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, जो पहले से रखे हुए आवेश हैं वो अगर विपरीत प्रकृति के हैं, ठीक है, देन थर्ड चार्ज विल बी प्लेस्ड at a line outside joining the two charges। तब जो आवेश रखा जाएगा, लिख लीजिएगा, यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो तीसरा जो आवेश रखोगे वो ज्वाइनिंग लाइन यानी मिलाने वाली रेखा से बाहर रखोगे। अब प्लस रखोगे तो उसको माइनस के बराबर में रखना पड़ेगा, और माइनस रखोगे तो उसको प्लस के बराबर में रखना है। इतनी सी पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, बस आपके काम सारे बन जाएंगे, ठीक है। अब यहां से हम शुरू करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बस आपको पॉइंट याद होगा तो पट दे आप क्वेश्चन लगा लोगे, आपको टाइम नहीं लगेगा, विद इन 15 to 20 सेकेंड। देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंपल है, एक क्वेश्चन है, क्या पूछा आपसे कि एक चार्ज है प्लस का Q और एक और चार्ज है प्लस का Q, और इन दोनों चार्जेस के बीच कुछ डिस्टेंस है जो भी है, ठीक है, X Y Z R जो भी है। कह रहा है कि तीसरा चार्ज जो है वो इनके, ध्यान सुनिएगा, तीसरा चार्ज कहां रखा जाए जिससे, ध्यान समझिएगा, तीसरा चार्ज कहां रखा जाए जिससे निकाय संतुलन में आ जाए, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा। या आपसे कह सकता है कि तीसरा जो आवेश है वो इनकी ज्वाइनिंग लाइन के मध्य में रखा जाए तो ये संतुलन में होता है। तो भैया तीसरा चार्ज का इस बड़े चार्ज Q के साथ क्या संबंध हो सकता है, मतलब यहां पर मैं ऑप्शन ले देता हूं। देखिए ये ऑप्शन ले लिया A B C, मैंने पिछले वीडियो में भी इसका एग्जांपल दिया था। देखिए समझिए बात को, मैं ये कह रहा हूं तीसरा चार्ज जो है वो Q है, तीसरा चार्ज है स्मॉल Q। अब वो स्मॉल Q कहां रखा जाना चाहिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये सेम नेचर के हैं, नोट 1 क्या है, सेम नेचर के हैं, यानी एक ही प्रकृति के हैं, प्लस प्लस। तो तीसरा आवेश जो रखा जाना चाहिए वो इनकी ज्वाइनिंग लाइन के बीच में रखा जाएगा कहीं पे, तो मैंने यहाँ ले लिया ज्वाइनिंग लाइन के बीच में ये Q। और जो तीसरा आवेश है ये हमको पहले से पता होना चाहिए, ये ऋणात्मक रखा जाएगा, अपोजिट नेचर का रखा जाएगा, ठीक है, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। अब हमने कहा ये यहां से दूरी कितनी है, तो यहां से दूरी कितनी है x, अगर पूरी दूरी हम r ले लें थोड़ी देर के लिए तो ये x है, तो ये कितना होगा r माइनस x होगा। अब आप क्या करो,
इस पर, इस माइनस क्यू पर ये वाला दोनों बल लगाएगा, तो लगा दो यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत, तो ये प्लस ये माइनस, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा इधर की ओर, और ये वाला अपनी ओर खींचेगा इधर की ओर। तो चलो यहाँ पर इसके वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो ये लगेगा के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है एक्स का स्क्वायर, और ये वाला इस पे किधर लगा रहा है इधर, कितना के क्यू क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और जब दोनों फोर्स इक्वल होंगे तभी तो इस पे नेट फोर्स जीरो होगा, इस पे नेट फोर्स जीरो हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, कैंसिल हो जाएंगे ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर हो गया आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा दोनों साइड का स्क्वायर रूट लूंगा, तो एक्स बराबर होगा आर माइनस का कितना एक्स हो जाएगा, और यहां से इसको 2x बराबर कितना हो गया आर, तो x बराबर होगा r बाई 2 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी r बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों बराबर परिमाण के हैं तो तीसरा आवेश जो है ठीक बीचों बीच में रखा जाएगा, ये बात समझ में आती है। इसका मतलब ये हुआ, अब ये भी समझ में आ गया कि जो थर्ड चार्ज है, देखिए ये प्लस क्यू और ये है प्लस का क्यू, और जो थर्ड चार्ज है वो मिड में रखा जाएगा, एक्स आर बाई 2 आया है, पूरा कितना है, तो पूरा है r, और ये कितना है ये दूरी, ये r बाई 2 हो गया, और तीसरा जो चार्ज है वो ये रखा हुआ है माइनस का। अब बोला है कि इस q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस q की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे निकाय संतुलित अवस्था में हो, तो यहां पर ऑप्शन है q बाई 4 प्लस का, माइनस का q बाई 4, माइनस का q बाई 2 और है प्लस का q बाई 2। अब आप खुद ही सोचिए कि जो तीसरा चार्ज है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, अब ये होगा या तो ये होगा। तो इसके लिए आप क्या करो, किसी एक पर नेट फोर्स जीरो करा लो, कराने को तो इस पे भी करा सकते हो लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। रीजन क्या है कि Q और Q का प्रोडक्ट, अगर इस पे हम फोर्स निकालते हैं तो जब बल का परिमाण लिखोगे तो कैपिटल Q स्मॉल q, यहाँ पर कैपिटल Q स्मॉल q, दोनों को इक्वल करोगे तो कट जाएगा, इसलिए हम इस पे लगा रहे हैं नेट फोर्स। तो ये प्लस है, ये वाला किधर लगाएगा फोर्स इधर, और ये देखिए ये वाला इस पे इधर लगाया, ये माइनस है ये इधर लगाएगा, ऐसे दोनों को बराबर कर दो, दोनों फोर्स को इक्वल कर दो, ये वाला इस पे कितना लगाएगा के क्यू इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से इस पे कितना फोर्स लगेगा इधर, कितना के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना यहां पर, ये यहां से यहां तक है r बाई 2 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां से k से k कटेगा, इस q से q कटेगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से r स्क्वायर, देखिए यहां पर बनेगा q बाई आर इज इक्वल टू स्मॉल q r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4, यहाँ ये r स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली छोटा q स्मॉल q होगा q बाई 4 हो जाएगा। इस तरीके से स्मॉल q कितना हो जाएगा, q बाई 4 होगा। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, और अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, कैमरे में इतनी सी चीजें समझ में नहीं आ पाती हैं। तो q इज इक्वल टू q बाई 4, तो यहाँ से सही ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, ये वाला टिक नहीं करेंगे, ये तो पहले रिजेक्टेड है क्योंकि ये प्लस है, फाइनल आंसर क्या होगा माइनस होगा, माइनस का q बाई 4। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी वैद्युत बल रेखा। देखिए इसके कितने 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 नाम है पहले समझ लीजिए। एक तो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, शॉर्ट फॉर्म में ELOF बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक लाइन यानी वैद्युत बल रेखा। देखिए वैद्युत बल रेखा इसका पूरा नाम है वैद्युत बल रेखा। इसका मतलब ये हुआ, ये वो लाइन होता है जिस लाइन पर फोर्स लगता है, सिंपल भाषा में ये वह रेखा होती है जिस पर वैद्युत बल लगता है, सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं। दूसरा इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा। इसका एक और नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन, यानी वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स रेखा। तीन नाम है इसके, ये नेमिंग है, तीनों का मतलब एक ही है। अब पहले हम ये समझते हैं इलेक्ट्रिक
लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है? सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको। ये एक काल्पनिक रेखा है। देखिए सबसे पहले इसको फराडे ने ही जो है सोचा था इसके बारे में। फराडे इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना, वो इमेजिनरी लाइन है। कैसी लाइन होती है? इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन है। यहां मैं मिटा देता हूं, जगह खाली हो जाएगी। देखिए ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखा, लिख लीजिएगा वैद्युत बल रेखा। इट इज इमेजिनरी लाइन ऑन विच अ टेस्ट चार्ज मूव्स। हमने आपको बताया था, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यानी स्थिर वैद्युतिकी में सारी परिभाषाओं को किसके बिहाफ पे बना रहे हैं? टेस्ट चार्ज के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश जो कि कैसा लेते हैं हम? धनात्मक लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं भाई। ये टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स लगेगा भाई, ये हल्का होता है तो ये ज्यादा एक्सीलरेट करेगा, मास कम होता है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आप देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 2 3 4 5 पांचों पार्ट के आपको लिंक मिल जाएंगे। आप यहां से वीडियो वॉच करके इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट नंबर 6 को यहां से फिर आप कंटिन्यू करिए, तब चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने पूरी सीरीज देख ली 100% आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो परीक्षण आवेश Q नॉट, जिस दिशा में इस पर बल लगेगा, जिस दिशा में इस पर बल लगेगा, जिस लाइन के अलोंग बल लगेगा, जिस रेखा के अनुदिश बल लगेगा, उसी को तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे आप सब ने पढ़ा होगा, ये एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है। और आप सब ने बोर्ड क्लासेस में पढ़ा होगा अपने 12th में, ये लाइन ऐसे बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाते हैं। आप समझिए इसी लाइन से, आपको बनाने को नहीं आएगा पर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है अपने। ये देखिए, ये होता है इलेक्ट्रिक लाइन, ये ऐसे इस तरीके से, ऐसे कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो, इस तरीके से ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे। अब ये लाइन ऐसे क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है क्योंकि आप खुद सोचो यार, आप खुद सोचो, अगर मैं टेस्ट चार्ज कहीं रखूंगा तो ये प्लस वाला तो इसको क्या करेगा? जाओ भाई जाओ तुम, ठीक है। और माइनस वाला क्या बोलेगा? आओ तुम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टेस्ट चार्ज यहां पर रख दूं और ये डिस्टेंस देखो, दोनों प्लस के बीच की दूरी बहुत कम है, तो ये इसको बहुत ज्यादा रिपेल करेगा। और फिर जब ये रिपेल करेगा तो ये जिस लाइन पर जाएगा, और किसकी तरफ जाएगा? ये माइनस की तरफ जाएगा, क्योंकि माइनस इसको सपोर्ट करेगा आने के लिए और प्लस इसको रिपेल कर रहा है। तो ये जिस लाइन पर चलता है, अगर मैं यहां पर इस टेस्ट चार्ज को रख दूं तो ये इस लाइन पे चलेगा, देखो ऐसे ऐसे चलेगा, इस पे चलेगा, ऐसे चलेगा। अगर यहां रखूंगा तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। अगर मैं यहां रख दूं तो ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे घूम के आ जाएगा कहीं। मैंने पूरा नहीं बनाया, ऐसे बहुत सारी लाइनें बनेंगी। यानी लाइनें जितनी जगह में फैली हुई हैं, जो भी आप लाइनें प्रेजेंट किए हुए, इतनी जगह में क्षेत्र है। और आपको पता है अगर क्षेत्र में कोई तीसरा कोई आवेश अगर आ भी जाएगा तो उस क्षेत्र में उस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। ये आपको पता है, यानी फोर्स लगेगा। इसी इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की यानी वैद्युत बल रेखा की कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये प्लस से निकलती हैं और अनंत पे जाके समाप्त हो जाती हैं, यानी ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड गोज अप टू इंफिनिटी। जैसे अकेला आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज बनाए, आइसोलेटेड मतलब विलगित धनावेश जिससे एक अकेला प्लस हो, तो ऐसे लाइनें जाएंगी। ये ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को यहां पर रखूंगा, एक परीक्षण धनावेश को रखूंगा, तो ये प्लस वाला इसको रिपेल कर देगा ऐसे, इस वजह से रिपेल यहां भी करता है, लेकिन ये माइनस होता है तो माइनस इसको खींच लेता है, इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये प्लस हो गया। अगर मुझे माइनस बना, अगर ये तो हो गया प्लस से ओरिजिनेट होती है, और माइनस में क्या होता है? माइनस में अनंत से आकर माइनस पे समाप्त हो जाती है, यानी यहां टर्मिनेट हो जाती है, ऐसे ऐसे टर्मिनेट हो जाएंगे, इस तरीके से टर्मिनेट हो जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी तो हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन के किसी बिंदु पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ये लाइन है, ये जो लाइन है,
इस लाइन के किसी भी बिंदु पर मतलब ये पॉइंट ले लें या ये पॉइंट ले लें, ए ले लें पॉइंट, बी ले लें, कोई पॉइंट ले लें, इस पर एक स्पर्शी अगर हम खींच दें कि स्केल रखें, पटरी स्केल अगर हम रखें, मीटर स्केल रख के और इस तरीके से ऐसे खींच दें, तो खींच देंगे तो क्या होगा, ऐसे ये दिशा बताएगी किसकी, इस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा बताएगी। अगर यहां खींचेंगे तो ऐसे दिशा बताएगी किसकी, क्षेत्र की दिशा बताएगी। ये ए पॉइंट पर बताएगा और ये बी पॉइंट पर बताएगा, इस तरीके से। The tangent drawn at any point on the field line will give the direction of electric field intensity at that point, यानी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर, लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और इसी पॉइंट से यह भी समझ में आता है कि दो लाइनें कभी भी काट नहीं सकती, दो लाइनें कभी भी कट नहीं कर सकती। अगर ये ऐसा करती हैं, मान लीजिए अगर ऐसा करती हैं, तो इसके हिसाब से दिशा इधर होगा क्षेत्र का और इसके हिसाब से दिशा इधर होगा क्षेत्र का। अब एक ही बिंदु पर दो दिशा किसी सदिश राशि का, ये तो असंभव है, एक बार में एक ही डायरेक्शन होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो दो लाइनें कभी कट नहीं कर सकती। अगला पॉइंट, प्लस से निकलती है माइनस पे खत्म हो गई। ऐसा नहीं है कि माइनस से फिर से प्लस पर आई, यानी अगर प्लस से निकल के माइनस पे खत्म हो रही है और माइनस से प्लस नहीं आ रही है, अगर ये आ जाती तो क्लोज कर्व बन जाता, यानी बंद वक्र बन जाता। लेकिन ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अच्छा, और प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइनें जहां पास पास होती हैं, जैसे हम प्रेजेंट करते हैं ना, प्रदर्शित करते हैं, तो लाइनें जब पास पास होती हैं, जैसे लाइनें बहुत कहीं पे पास पास हैं, कहीं दूर दूर है, देखिए ऐसे मान लीजिए एक पॉइंट हम ले लें ए और एक पॉइंट ले लें बी, लाइनें कहां पर पास पास हैं, इस जगह पर पास पास है, यहां पर लाइनें दूर दूर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लाइनें जहां पास पास होते हैं हम फील्ड की जो ताकत है, फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, वो उसको हम ज्यादा समझते हैं कि भैया फील्ड की ताकत यहां ज्यादा है, लाइनें पास पास स्ट्रेंथ ज्यादा है, लाइनें दूर दूर स्ट्रेंथ कम, इस तरीके से। तो लाइनें जहां क्लोजर होती है वहां स्ट्रेंथ यानी ताकत जो होती है, फील्ड की क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो अधिकतम समझी जाती है। ये लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम ऐसे पढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद और किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ध्यान समझिएगा। इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन, इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। देखो ये पैरेलल भी हो और इक्वी डिस्टेंस पर हो, इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर हो, तो क्लोजनेस हर जगह सेम है। क्लोजनेस देखो, यहाँ क्लोजनेस, यहाँ कुछ, लेकिन यहां पर सब जगह सेम है। इसका मतलब जो ताकत इस बिंदु ए पर होगा वही ताकत बी पर होगा, वही ताकत सी पर होगा और वही ताकत डी पर होगा। मतलब अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट करना है, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र आपको प्रदर्शित करना है, तो आपको क्या करना है, बराबर दूरी पर स्थित समांतर रेखाएं बनानी है, यानी इक्वी डिस्टेंस पर पैरेलल लाइंस क्रिएट करनी है। ये यूनिफॉर्म फील्ड को प्रेजेंट करेगा। ये नॉन यूनिफॉर्म है, असमान क्षेत्र है, यहां ताकत ज्यादा है, यहां ताकत कम है। ये भी असमान है, देखो यहां ताकत ज्यादा है, फिर यहां दूर दूर होगी लाइनें, क्षेत्र कम हो गया। यहां पर देखिए क्षेत्र की ताकत यहां ज्यादा है, फील्ड यहां कम हो जाएगी। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी होती है। एक और प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर नहीं एग्जिस्ट करती है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि क्षेत्र ही शून्य होता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एग्जिस्टेंस इनसाइड द कंडक्टर नहीं होता, यानी चालकों के अंदर उसका अस्तित्व नहीं होता। रीजन क्या है? क्योंकि चालक के भीतर, ध्यान रखिएगा, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी होती है बेटा? शून्य होती है। आई थिंक ये भी समझ में आ गई होगी। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंडक्टर सरफेस पर, यानी चालक सतह जो है उस पर लाइनें जो होती हैं सॉरी, वो परपेंडिकुलर होती हैं। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई चालक है और ये चालक इस पे धनावेशित है, चालक ये धनावेशित है। आगे हम और डिटेल में सब चीज समझेंगे धीरे धीरे, अभी बस प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ये सब सारी प्रॉपर्टी समझेंगे। ये और लाइनें जो बनाएंगे आपको ऐसे दिखाना है, प्लस है तो अबे जाएगा, लाइनें सतह के लंबवत होनी चाहिए। देखो ये लंबवत दिखना चाहिए, इस तरीके से सतह के लंबवत होना चाहिए, ऐसे लाइनें सतह के लंबवत होना चाहिए। जिस पॉइंट पे भी बना रहे हो परपेंडिकुलर दिखना चाहिए आपको, इस तरीके से ऐसे 90 डिग्री दिखना चाहिए ऐसे। ये एक प्रॉपर्टी ये भी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है।
तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो ये और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, ये मेन प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपसे इस पे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बना सकता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। हमेशा आप क्वेश्चन कैसे बन सकता है इस पे फोकस ज्यादा करिए। क्वेश्चंस लगाने के बजाय पहले ये सोचिए कि क्या क्या बन सकता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। इससे आपको प्रॉब्लम 50% आपकी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। जब आप क्वेश्चन बनाना सीख जाते हैं तो 50% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। बचे 50% तो उसको आप कॉन्फिडेंस से आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। जैसे मैंने एक बनाया प्लस और एक बनाया मैंने माइनस, तो ये दिखा दिया लाइनें ऐसे, फिगर बना के आया एग्जाम में ऐसे, इस तरीके से ऐसे आया एक। ये दूसरा आपको दे दिया ये प्लस, ये दे दिया माइनस, और एक और दे दिया प्लस, और आपसे ऐसे बनवा लिया। देखिए ध्यान समझिए ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं, नया नया क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं। इस तरीके से कट नहीं करना चाहिए, बना लीजिएगा इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर ये लाइनें ऐसे और ये ऐसे, ये देखिए और एक और दे दिया ये कंडक्टर, ये चालक दे दिया, ये चालक इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बना देगा, ऐसे चालक दे दिया। और यहाँ पर जो लाइनें दिखाई इसने, ये लंबवत आने वाली दिखा दी, लंबवत आने वाली दिखा दी, लंबवत आने वाली दिखा दी, ऐसे ऐसे आने वाला दिखा दिया। और डी ऑप्शन दे दिया आपका, ध्यान से समझिएगा, डी ऑप्शन दे दिया एक प्लस प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, और एक नेगेटिव प्लेट है। लाइनें ऐसे दिखा दी इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से ऐसे। अब आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो प्लस से माइनस पे आ जाए तो ये तो सही है, प्लस से माइनस आ रहे हैं फिर माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, ये गलत हो गया। यहां देखिए लाइनें लंबवत आई हैं, परपेंडिकुलर आई हैं, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि लाइनें आई हैं जबकि इसको जाना चाहिए था, क्योंकि ये प्लस है, इसलिए ये गलत, मतलब ऑप्शन के हिसाब से एक तो ये गलत है, मतलब ऑप्शन में ये सही हो जाएगा, और एक ये प्लस से निकल रहा है ये माइनस पे जा रहा है तो ये भी सही, मतलब ये भी, मतलब ये तो सही है, हमें गलत वाला छांटना है। मतलब आप ऐसे समझें, एक तो गलत ये हो गया और एक गलत ये वाला हो गया, ये वाला दो हो गया ना। आप फिर से देखिए, कंफ्यूज मत होइए, फिर से देखिए, प्लस से माइनस सही है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये गलत हो गया। प्लस है जाना चाहिए, ये आई है लाइनें, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये प्लस से माइनस सही है, मतलब कुल मिला के ये दोनों गलत है। तो ऑप्शन ऐसे दिया होगा, देखिए ऐसे दिया होगा, इसको यहाँ फिगर में ऐसे दे देगा 1, ऐसे दे देगा बना के 2, छांटने के लिए दे दिया आपको 3, ऐसे ये चौथा। ठीक है, अब आपसे ऑप्शन बोलेगा ए ऑप्शन में कौन सा गलत है छांटना था, ओनली सेकंड, केवल दूसरा वाला गलत है। बी ऑप्शन दे दिया सेकंड एंड थर्ड गलत है, और सी ऑप्शन दे दिया फर्स्ट एंड फोर्थ गलत है, और डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। तो आप किस पे टिक करोगे, गलत कौन सा है, तो गलत एक तो ये यानी सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक जरूर कर दिया करो, एक छोटा सा लाइक करना है आपको और कुछ नहीं करना है। और हाँ, एक और जो सबसे बड़ी जो बात हमें यहाँ पे आज करनी है वो ये करनी है, अभी तक तो आपका बेस चल रहा था, अब नेक्स्ट क्लासेस में क्या होगा, आपको आधे घंटे 45 मिनट में ही बहुत ज़्यादा कंटेंट मिला करेगा। तो अब आप पढ़ना शुरू कर दें, कंटिन्यूटी बना लें, और अब तक के जो इसको मिला के 6 सीरीज आपकी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हो जाएंगी। 6 के 6 सीरीज को अच्छे से एक बार सीक्वेंस से आप देख लें। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव, और फिर उस पर बला गुण और दुनिया भर की चीज पढ़ेंगे और एक एक करके चीजों को समझेंगे और फटाफट दिमाग में बैठाते रहेंगे वीडियो से ही। और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं सारे डिस्कशन हम करते रहेंगे। बाकी आप लोग भी जो बुक फॉलो करते हैं बुक करते रहिएगा, कोई भी एक किताब अच्छे से कर लीजिए, कहीं टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।